Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are healthy, fit and safe in your homes. Children, I hope you all have enjoyed your autumn break. अपने autumn break में enjoy किया होगा तो इस बार आप मेलों में नहीं घूम पाए होंगे because of कोविड-19, पर घर में आपने एंजॉय किया होगा, अच्छे अच्छे डिशेस मम्मी ने बनाए होंगे। तो चलिए अब हम वापस जो है अपनी क्लास पे आते हैं, वीडियो क्लास पे आते हैं। और हमने जहां पे छोड़ा था पिछले वीडियो में उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, यूनिट 4 मल्टीप्लिकेशन, और इसमें हमने एक टेबल किया था पिछले वीडियो में, मल्टीप्लिकेशन टेबल किया था जिसमें 1 से लेकर 10 तक का टेबल का ग्रिड था। ठीक, तो आज का जो वीडियो है उसमें भी हम एक टेबल ही करेंगे, बट इट विल बी इन रैंडम वे। मल्टीप्लिकेशन होगा बट रैंडमली, पहले वो सीक्वेंस में था 1 से 10 तक, पर अब हम रैंडम मल्टीप्लिकेशन करेंगे थ्रू अ टेबल। सो लेट मी ड्रॉ दैट टेबल फॉर यू। पहले इसको मैं बना देती हूँ आपके लिए। ये है हमारा एक बॉक्स। Okay, now we have how many columns? 10 columns. Okay, so 1, 2, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सही कर देते हैं बीच। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 10 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now we have to make 10 row also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. थोड़े से पतले हैं लेकिन ट्राई टू मेक, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। वेट अ मिनट। ओके, ये हमारा एक ग्रिड जैसा रेडी हो गया विथ रो एंड कॉलम। हमने रो और कॉलम से ये पूरा ग्रिड जो है वो एक रेडी किया है। I'm not using scale children, तो वो थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, इसको This is the grid I have made for you. थोड़ा सा पतला मोटा हो गया, but at least it is clear. 10 rows and 10 columns are here. Now what are we supposed to do is, यहाँ पर ये क्रॉस नहीं है, it is the sign of multiplication. ये multiplication का साइन है। यहाँ पर लिखा हुआ है 5, 2, as you can see in your book, which is given on page number
78, पेज नंबर 78 पे ये दिया हुआ है और ये इस तरह का ग्रिड बना हुआ है। फिर यहाँ पे 1 है, 7, 9, 10, 6, 8, then then 4 and one more column is there and that is 3. Okay, then here it is 6, 3, 5, 1, 4, 8, 9, 7, 2. One more row is required, तो मैं इसको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देती हूँ। लेट मी मॉडिफाई इट, थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। आई नीड वन मोर रो हियर, तो एक और रो की जरूरत है, तो इसको मैं फिर से एक बार सही कर देती हूँ। वेट, 1 रो इज लेस, बना देते हैं एक और रो इसमें बना देते हैं। दिस इज, देन वी हैव बार बार आज ये थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। Children, there was 1 row less, that's why I have to erase that. एक रो उसमें कम हो गया था, इसलिए मुझे इसे मिटाना पड़ गया, इरेज करना पड़ गया। I will draw 1 more. Okay. Now here I have 6 and this row will go like this, then 3, then 5, 1, 4, 8, 9, 7, 2 and last में 10. Now this is going like this. थोड़ा सा बिना स्केल के ड्रॉ करने में दिक्कत होता है, थोड़ा सा परेशानी होती है। Student, to explain this grid is very important, इसीलिए ये बनाना जरूरी है, अदरवाइज आपको फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। Okay, now this grid is complete. ये रो हो गए और इधर से कॉलम्स हो गए। Then there are some numbers written, like here it is written 36, here it is written 6, then 35, then here it is written 40, then here it is also written 40, then 8, 36, then 6, then 10 and 63. Children, these are the numbers that are written in the grid. ये आप ग्रिड देख रहे हैं और इसमें ये नंबर्स लिखे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, हमने सीक्वेंस में 1 से लेकर 10 तक का मल्टीप्लिकेशन टेबल किया था अपने पिछले वीडियो में। दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन बट नॉट इन प्रॉपर सीक्वेंस। ऐसा नहीं है कि 1 का टेबल 2 का और 3 का और 4 का, इस तरह से नहीं है। इट इज जम्बल्ड मल्टीप्लिकेशन, जम्बल्ड टेबल यू कैन कॉल, और इट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम का मल्टीप्लाई है ये, ठीक है। जैसे रो और कॉलम का एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, वैसा ही ये मल्टीप्लिकेशन है। कैसे है, जैसे ये और ये, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 5s कितने होते हैं, 6 5s मतलब
5 को आप 6 बार प्लस करोगे तो कितना आएगा, या 6 को 5 बार, ठीक है, वैसे बचा 5 को आप 6 बार कर लो या 6 को 5 बार ऐड करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। 6 5 are 30, 5 6 are 30। 6 या इसको यहां से शुरू करते, 5 3s are 5 3s मतलब 3 को 5 बार लिखो, 3 को या तो आप 5 बार लिखो या 5 को 3 बार लिखो, यू विल गेट सेम आंसर। 3 5s are या 5 3s are 15, 5 5s are 25, 1 5s are या 5 1s are 5, 4 5s are या 5 4s are 20, 5 times 4 लिखिए या 4 times 5 लिखिए, you will get 20। सेम 8 times 5 लिखिए या 5 times 8 लिखिए, you will get 40। 9 5s या 5 9s, ओके, 5 times 9 ऐड कीजिए या 9 times 5 ऐड कीजिए, you will get same answer। 9 5s are 45 या 5 9s are 45, 7 5s are 35 या 5 7s are 35। 7 को 5 टाइम्स लिखकर ऐड कीजिए या 5 को 7 टाइम्स कीजिए, यू विल गेट सेम आंसर। 2 5s are 10, 5 को 2 बार लिखेंगे तो 10 आएगा और 2 को 5 बार लिखेंगे तो भी यू विल गेट 10। सेम 10 5s are 50, 5 10s are 50, मतलब 10 को आप 5 बार लिखोगे और ऐड करोगे तो 50 मिलेगा, या 5 को 10 टाइम्स लिखोगे तो भी 50 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉलम कंप्लीट हुआ। आप चाहे तो इसको कॉलम वाइज कर सकते हैं, चाहे तो इसको रो वाइज भी हम कर सकते हैं। रो वाइज कैसे, जैसे ये 6 5s are 30 हो गया, 6 2s are 12 या 2 6s are 12, 6 1s are 6, 1 6 are 6, 6 7s are 42 या 7 6 are 42, 6 9s are 54 या 9 6 are 54, 6 10s are 60, 10 6 are 60, 6 6 are 36, 6 8s are 48 या 8 6 are 48, 6 4s are 24, 4 6 are 24, 6 3s are 18 या 3 6 are 18। Both the way you will get the same answer, ठीक है। या तो आप 6 times 3 लिखिए या 3 times 6 लिखिए, आंसर तो वही आएगा। सेम यहाँ पर 2 3s are 6 है, 3 1s are 3, 1 3s are 3, 3 7s are 21, 7 3s are 21, मतलब 3 times 7 ऐड करेंगे तो भी 21 आएगा, या 7 को 3 times लिखेंगे तो भी 21 आएगा। 3 को 9 बार आप करते हैं, ठीक है, तो 27 आएगा, या 9 को 3 बार करेंगे तो भी 27 ही आएगा। 3 9s are 27, 9 3s are 27। Then 3 10s are 30, 10 3s are 30, मतलब 3 को 10 टाइम्स लिखिए या 10 को 3 टाइम्स लिख के ऐड कीजिए, यू विल गेट आंसर 30 ओनली। देन 6 3s are 3 times 6 18, 6 times 3 18, 3 8s are 24, मतलब 8 को आप 3 टाइम लिखेंगे और ऐड करेंगे तो आपको 24 मिलेगा, या 3 को 8 टाइम्स लिख के ऐड कीजिए तो भी 24 ही मिलेगा। देन 3 4s are 12 या 4 3s are 12, 4 को 3 टाइम्स लिख के ऐड कीजिए या 3 को 4 टाइम्स लिख के ऐड कीजिए, यू विल गेट आंसर 12 ओनली। 3 3s are 9। तो ये हमने किया रो वाइज। चलिए एक कॉलम वाइज कर लेते हैं, एक रो वाइज। आप चाहे आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, या तो आप सारे कॉलम वाइज कर सकते हैं या आप सारे रो वाइज कर सकते हैं, या आप रो और कॉलम
दोनों रो या कॉलम दोनों ही कर सकते हैं। चलिए हमने अभी रो वाइज किया था, चलिए एक कॉलम वाइज भी कर लेते हैं। ठीक है, 2 5s are 10, 5 2s are 10, 2 5s are 10। 2 को 5 टाइम्स लिखिए और ऐड कर लीजिए, या 5 को 2 टाइम्स लिख के ऐड कर लीजिए। यू विल गेट आंसर 10 ओनली। 1 को आप 2 बार लिखो तो भी 2 आएगा, 2 को 1 बार लिखो तो भी 2 ही रहेगा। 4 2s, 2 को 4 बार लिखेंगे, 2 को 4 बार लिखेंगे तो 8 आएगा, या 4 को 2 बार लिखेंगे देन ऑल्सो यू विल गेट 8। 8 2s are 16। 2 को आप 8 टाइम्स लिखिए और ऐड कीजिए, यू विल गेट 16, या 8 को 2 टाइम्स लिखिए ऐड कर दीजिए तो भी आंसर आएगा 16। सो 2 8s are 16, 8 2s are 16, 9 2s are 18, या 2 9s are 18, 7 2s are 14, या 2 7s are 14, 2 2s are 4, 10 2s are 20, या 2 10s are 20। ओके, आई होप आपको ये कॉलम वाइज समझ में आ रहा है और रो वाइज भी आपको समझ में आ रहा है। चलिए एक हम रो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक रो वाइज करना है और एक कॉलम वाइज करना है, ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आप दोनों वे में कर सकते हैं। आप चाहे तो सारा रो के हिसाब से कर सकते हैं, या आप चाहे तो सारा कॉलम के हिसाब से कर सकते हैं। मैं आपको एक रो और एक कॉलम के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। ठीक है, चलिए 5 1s are 5, 1 5s are 5 है, 1 1s are 1, 1 4s are 4, 1 8s are 8, 1 9s are 9, 1 7s are 7, 1 2s are 2। अगर आप ऐसे देखेंगे तो 5 1s are 5, 1 1s are 1, 4 1s are 4, 8 1s are 8, 9 1s are 9, 7 1s are 7, 2 1s are 2, 10 1s are 10। You will get same answer in either way, आप चाहे जैसे करें। इसको करते हैं 5 7s are 35 है, 5 9s are 5 9s, मतलब 9 को आप 5 टाइम लिख रहे हैं। 9 को आप 5 टाइम्स लिखेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा? 45, है ना। 9 को 5 टाइम्स लिखेंगे और ऐड करेंगे तो आपको 45 मिलेगा, या फिर 5 को आप 9 बार लिखकर ऐड कीजिए तो भी आपको 45 ही मिलेगा। 5 10s are 15, मतलब 10 को आप 5 बार लिखिए और ऐड कीजिए, यू विल गेट 50, या 5 को 10 टाइम्स लिख के ऐड कीजिए देन ऑल्सो यू विल गेट 50। 5 10s are 50 and 10 5s are also 50। 5 6s are 30, या 6 5s are also 30। 5 8s are 40, 8 5s are also 40। Then 5 4s are 20 and 4 5s are also 20। 5 3s are 15, या 3 5s are 15। Okay, next 1 7s are 7, 1 9s are 9, 9 1s are 9, 1 10s are 10, या 10 1s are 10। 1 6s are 6, या 6 1s are 6। 1 8s are 8, 8 1s are 8। 1 4s are 4, 4 1s are 4। 1 3s are 3, या 3 1s are 3। Next 4 7s are 4 7s are, या 7 4s are 4 times 7, या 7 times 4, you will get 28। 4 9s, 9 को 4 टाइम्स लिखिए या 4 को 9 टाइम्स लिखकर ऐड कीजिए, यू विल गेट आंसर 36 ओनली। 4 9s are 36, 9 4s are also 36। Okay, now here
4 6 8, 6 को 4 टाइम्स लिखकर ऐड कर सकते हैं, या 4 को 6 टाइम्स लिखकर ऐड करिए. यू विल गेट सेम आंसर. 6 4s are 24 and 4 6 are also 24. Then 4 8s. 4 8s are 32. 4 8s are 32, है ना. अगर 4 टाइम्स 8 लिखेंगे तो 32 मिलेगा. 4 8s are 32 and 8 4s are also 32. मतलब 4 को 8 टाइम्स लिखकर ऐड कीजिए या 8 को 4 टाइम्स लिखकर ऐड कीजिए. यू विल गेट 32 ओनली. Now 4 4s are. 4 को 4 टाइम्स लिखिए. यू विल गेट 16. 4 3s are. 4 को 3 बार लिखिए या 3 को 4 बार लिखिए और उसको ऐड करके देखिए. यू विल गेट 12 ओनली. 3 को 4 टाइम्स लिख के ऐड कीजिए. यू विल गेट 4. या 4 को 3 टाइम्स लिखिए और ऐड कीजिए. यू विल गेट 12 ओनली. ओके. नाउ नेक्स्ट 8. 8 7s. 8 times 7 is 56. या 7 times 8 is also 56. 8 7s are 56. 7 8s 56. 8 9s are. 8 9s are 72. या 9 8s are 72. 8 को 9 टाइम्स लिखिए और प्लस कीजिए. यू विल गेट 72. या 9 को 8 टाइम्स लिखिए और ऐड कीजिए. यू विल गेट 72. सो 8 9s are 72 and 9 8s are 72. 8 10s are 80 and 10 8s are 80. 10 को 10 टाइम्स 8 लिखेंगे तो भी 80 मिलेगा, या 10 को 8 टाइम्स लिखेंगे तो भी 80 ही मिलेगा. Then 8 6 are. 8 6 are 48. 6 8s are also 48. 8 को 6 टाइम्स लिखिए या 6 को 8 टाइम्स लिखिए और ऐड करके देखिए. यू विल गेट 48 ओनली. Then 8 8s are 64. 8 को 8 टाइम्स लिखिए और ऐड कीजिए. यू विल गेट 64. 8 4s. 8 4s are 32. मतलब 4 को आप 8 बार लिखेंगे तो 32 मिलेगा, या 8 को 4 बार लिखेंगे और ऐड करेंगे तो आपको 32 ही मिलेगा. 8 3s are 3 8s are 24. Okay. Now next 9 7s are. 9 7s are या 7 9s are 63. 9 9s are 81. 9 10s are या 10 9s are 90. 9 6 are या 6 9s are 54. 9 8s are या 8 9s are 72. Children, for completing such grid you must लर्न द टेबल्स. आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल अच्छे से लर्न होना चाहिए, तभी आप इस टेबल को कर पाएंगे. आप कितनी बार ऐड कर करके देखेंगे. आप हर बार नंबर को उतने टाइम ऐड तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको जो टेबल है वो याद होना जरूरी है. अगर आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं याद है तो इसको करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप हर बार कितने बार आप ऐड करेंगे. तो इट्स बेटर कि आपको सारे टेबल्स अगर लर्न होंगे तो इस तरह का कोई भी ग्रिड होगा, इस तरह का कोई भी टेबल होगा तो आप इजीली उसे कर पाएंगे. थोड़ा कभी कभी काउंटिंग आप कर सकते हैं, रिपीटेड एडिशन कर सकते हैं, पर हर बार रिपीटेड एडिशन से आपका ये जो टेबल है ये बहुत जल्दी फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा. आप बार बार रिपीट कर रहे हो, बार बार आप ऐड करते जाओगे और ऐड करने में आपको टाइम लगेगा. तो इट्स बेटर कि आप अगर इसको लर्न कर लोगे तो आप ये टेबल फटाफट कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लर्निंग. कुछ चीजें जो होती हैं मैथ्स में वो मेमोराइज करने के लिए होती हैं. आप थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा एंड देन आपके लिए फिर वो इजी हो जाता है. तो चलिए इसको हम कर रहे थे. 9 3s are या 3 9s are 27.
7. ठीक है. नेक्स्ट इज 7 sevens are 49. 7 9s are 9 sevens are 63 is already written. Then 7 10s are 10 sevens are 70. Then 7 6s are 42. 6 sevens are 42. Both the way. Then 7 8s are 8 sevens are 56. 7 4s are 4 sevens are 28. 7 3s are 3 sevens are 21. ठीक है. तो क्योंकि ये लर्न है इसलिए हम इसको कर पा रहे हैं. अगर लर्न नहीं होता तो क्या करना पड़ता, बार बार हमें ऐड कर करके इसे देखना पड़ता कि हाँ अभी इसमें अगर मुझे ये नहीं याद है मान लीजिए और मैं कह रही हूँ 9 sevens are, तो 9 7 मतलब 7 को आप 9 बार प्लस कर करके देखोगे. 7 + 7 + 7 + 7 ऐसे करना पड़ेगा बार बार. या 9 6 are, तो 6 को 9 बार आप प्लस करते फिरोगे तो इट विल टेक टाइम एंड देयर आर चांसेस दैट आप ऐड करने में कुछ मिस्टेक हो जाए तो आपका पूरा आंसर भी गलत हो सकता है. इसीलिए लर्न टेबल्स लर्न करना है. चलिए 2 sevens या 7 2s are 14. 2 9s या 9 2s are 18. 2 10s या 10 2s are 20. 2 6 या 6 2s are 12. 2 8s या 8 2s are 16. 2 4s या 4 2s are 8. 2 3s या 3 2s are 6. Okay. Next is 10. 10 sevens या 7 10s are 70. 10 10s are 100. 10 times 10s is 100. Sorry. 10 9s are 90. 10 9s या 9 10s are 90. 10 10s are 10 times 10s are 100. 10 6 या 6 10s are 60. 10 8s या 8 10s are 80. 10 4s या 4 10s are 40. 10 3s या 3 10s are 30. Children, this is the random multiplication. You can call it table or you can call it simply multiplication of numbers. So as I have told you कि to complete such tables you must learn tables. जैसे ये हमने किया है इसको तो ये जल्दी इसलिए कर पाए क्योंकि टेबल्स लर्न है. एटलीस्ट आपको 12 तक टेबल्स आपको याद रहने चाहिए. टिप्स पे आपके रहने चाहिए 12 तक टेबल. और इस तरह का कुछ भी ग्रिड होगा अगर तो वो आप आराम से कर सकोगे. फिर आपको बार बार उसे एड ऑन नहीं करना पड़ेगा. तो ये हमने एक टेबल जो है वो कंप्लीट कर लिया which is related to of course multiplication. And इसमें इसके थ्रू आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चली जिसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या होता है कि 2 3s भी 6 होता है और 3 2s भी 6 होता है. 5 7s भी 35 होता है और 7 5s भी 35 होता है. ये इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे. मतलब ये जो ग्रिड है ये एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से रिलेटेड है. मैं आपको थोड़ा सा बस हिंट दे देती हूँ. जैसे कि 9 2s are 18 होता है एंड 2 9s भी 18 ही होता है. ठीक है. 2 9s are 18
and sorry 9 2s are 18 and 2 9s are also 18. तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. तो ये भी हम इस ग्रिड से सीखते हैं. अभी हम इससे रिलेटेड इस तरह के एक्सरसाइजेस और करेंगे. तो आपका जो ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो है, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये और क्लियर हो जाएगा. बट आज की वीडियो में हम ये इसको यहीं पे खत्म करते हैं और आगे का जो और जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू.